अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटरी प्रोडक्ट, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक कंडीशन बताता हूँ। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर दो कंडीशंस हैं। एक है जब पानी की कमी होती है, रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर है। और एक जब पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है। हमारी बॉडी के अंदर जब पानी ज़्यादा होता है तो हाइपोटोनिक कंडीशन है, और जब पानी की कमी होती है तो हाइपरटोनिक कंडीशन है। जब पानी की कमी होती है तो काम ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना हो सके पानी को कंजर्व करना है। और अगर कंजर्व किया जाए तो जो यूरन पैदा होगा या यूरन जो बनेगा, फॉर्मेशन होगी, वो कंसंट्रेटेड यूरन होगा, जो कि 99% या 99.5% कंसंट्रेटेड यूरन होगा। उसमें सारा का सारा जो पानी है वो हमारी बॉडी कंजर्व कर लेगी। अगर हाइपोटोनिक कंडीशन है, पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो मेन बॉडी का मकसद होगा कंजर्व किया जाए सॉल्ट को, नमकियात को निकलने से रोका जाए। तो इस वजह से जो फॉर्मेशन होगी यूरन की, वो डाइल्यूट यूरन होगा। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर पानी कंजर्व हो गया, कंसंट्रेटेड यूरन पैदा होगा, तो ये बनेगा। तो पानी को कंजर्व करने का मेथड कौन सा है? एक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक है हार्मोन। इन दो मैकेनिज्म की मदद से कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है। सबसे पहले देखते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है। आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर ऑपोजिट फ्लो करना बॉडी फ्लूइड का, ताकि मेंटेन हो सके एक्सचेंज रेट को। आप इसको काउंटर करंट कहते हैं। किसी भी जगह पर ऑपोजिट फ्लो करना बॉडी फ्लूइड का, या किसी भी जगह पे ऑपोजिट फ्लो करना किसी भी फ्लूइड का, आप इसको काउंटर करंट का नाम देते हैं। ये काउंटर करंट जो मल्टीप्लेयर है, ये आपको जिस जगह पे नजर आता है ये प्रोसेस चलता हुआ, उसका नाम जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। और जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के किस जगह पे? लूप ऑफ हैनले के अंदर ये आपको प्रोसेस नजर आता है, जिसका नाम है काउंटर करंट मल्टीप्लेयर है। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने लूप ऑफ हैनले है, और इसके बाद ये कैपिलरी है जिसका नाम है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। ये देखिए, यहां से ब्लड जा रहा है इस तरफ, या आप कह सकते हैं यहाँ पे फ्लूइड जा रहा है इस तरफ। दोनों ऑपोजिट का जो फ्लूइड है वो ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। यहाँ से इस तरफ जा रहा है और यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है। ये जो नाली है आप इसको कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, और जो नीचे की तरफ जाने वाला आप इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। मतलब ऊपर जाने वाला असेंडिंग है और नीचे वाला जाने वाला डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से यहाँ से पानी रिमूव होता है, परमिएबल है वाटर, जो कि यहाँ से निकल आता है। और जहाँ पे असेंडिंग है, ये परमिएबल सोडियम, यहाँ से सोडियम निकल के यहाँ पे आ जाता है। मतलब दोनों ऑपोजिट साइड पर एक जगह से पानी पैसिवली परमिएबल यहाँ से निकल के यहाँ पे आ रहा है, और दूसरी तरफ सोडियम परमिएबल है, वो यहाँ से निकल कर एक्टिवली यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट फ्लो हुआ बॉडी फ्लूइड का, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, ताकि मेंटेन किया जा सके एक्सचेंज रेट। और दो चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, एक का नाम वाटर है और एक का नाम क्या है? सोडियम है। और ये सारा जो मैकेनिज्म आपको नजर आ रहा है उसका नाम क्या है? लूप ऑफ हैनले, जो कौन से नेफ्रॉन का? जैक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। मैं आपको हार्मोन बताता हूँ। एक हार्मोन है एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला, कोर्टेक्स साइड से, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। एक है पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला, जिसका नाम एडीएच है, जिसको कहा जाता है एंटी डायरोटिक्स हार्मोन है। ये एल्डोस्टेरोन यहाँ से निकलता है और एडीएच यहाँ से निकलता है। ये जो एल्डोस्टेरोन है ये इफेक्ट करता है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, जो नाली ऊपर की तरफ जा रही थी, और जो पोस्टीरियर लूप से निकलने वाला एडीएच है, ये जिस नाली के ऊपर इफेक्ट करता है उसका नाम कलेक्टिंग डक्ट है। जब असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के ऊपर असर अंदाज होगा एल्डोस्टेरोन, तो एक्टिवली अपटेक किया जाएगा, लिया जाएगा सोडियम को। और इवन इस हार्मोन की मदद से कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर इफेक्ट होने की वजह से अपटेक किया जाएगा एक्टिवली, एनर्जी लगा के वाटर को। और ये कहां से किया जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट से। ये आपने एमसीक्यूज लाजमी समझना, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एडीएच कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के ऊपर। इसकी वजह से सोडियम को अपटेक किया जाता है, और इसकी मदद से जो कि वाटर है उसको अपटेक किया जाता है। पर इसकी मदद से एक्टिवली होता है और इसकी मदद से एक्टिवली होता है। तो ये दोनों जोन से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। पर यहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे पैसिव था, वो वाटर का किस जगह पे था? डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। यहाँ पे पैसिव है, यहाँ पे असेंडिंग से एक्टिव है, कलेक्टिंग डक्ट से एक्टिव है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले से एक्टिव है। तो पैसिव कहाँ से है? सिर्फ एक जगह से, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, जहाँ से क्या आ रहा है? वाटर आ रहा है। जज़ाकल्लाहु खैर।